हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग 9th क्लास के चैप्टर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड तो है कि टिश्यू क्या है। टिश्यू जैसे हम लोग देखते हैं कि हम जाने हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर जीवों का निर्माण हुआ। तो जीव जब बने तो धीरे धीरे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हुआ, मल्टीसेलुलर बने। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ कि ढेर सारे कोशिकाओं वाले जीवों में डिवीजन ऑफ लेबर आया। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हर एक सेल के पास अपनी इच्छित शक्ति हो गई कि वो खास तरह के कार्य को कर सके। जैसे कि आप हाइड्रा को देखें तो हाइड्रा में डिफरेंट डिफरेंट सेल जो है डिफरेंट, कोई सेल जो है डाइजेशन का काम करता है, कोई प्रोटेक्शन का काम करता है, कोई सेल का ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, फूड को कैच करने में हेल्प कर रहा है। इस वजह से सेल एक साथ ऑर्गेनाइज होकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने लगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो उस ऑर्गेनाइज सेल के समूह को ही क्या कहा गया, टिश्यू कहा गया। डिफाइन यहाँ लिखा गया है कि एक ग्रुप ऑफ सेल, सेल का क्लस्टर जो है सिमिलर स्ट्रक्चर को रखे और एक स्पेसिफिक खास तरह के फंक्शन को परफॉर्म करे, तो इस ग्रुप ऑफ सेल को ही क्या कहते हैं, टिश्यू कहा जाता है। अगर हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं तो उसे हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हिस्टोस पहला वर्ड है जिसका मतलब टिश्यू होता है और लोगोस दूसरा वर्ड है जिसका मतलब स्टडी होता है। तो कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील्स अबाउट द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू के फॉर्मेशन से संबंधित बातों को आपने समझा। अब देखें कि प्लांट और एनिमल हमारी तरह पास जो है दो तरह के ऑर्गेनिज्म है डेवलप फॉर्म में। तो डेवलप फॉर्म में प्लांट और एनिमल में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करते हैं। प्लांट का फंक्शन रेस्पायरेशन, डाइजेशन, है ना, फूड मेकिंग प्रोसेस सब अलग है। तो इस वजह से अलग तरह के टिश्यू का रिक्वायरमेंट होगा। तो प्लांट और एनिमल में दोनों में अलग अलग तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लांट के टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि प्लांट के टिश्यू कितने तरह के होते हैं। देखें इसे, प्लांट के टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है। मेरिस्टेमेटिक वर्ड जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है। इसके पास, इस तरह के टिश्यू के पास ग्रोथ करने की क्षमता होती है, तेजी से बढ़ सकता है इस तरह का प्लांट, इस तरह का टिश्यू। तो कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो उस तरह का टिश्यू है जिसमें टोटीपोटेंसी है। टोटीपोटेंसी का मतलब एक सेल नए सेल को रीजनरेट करने में सक्षम होते हैं। सेल डिवीजन की एबिलिटी, पुराने सेल डिवाइड होकर के नए सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये उसका सेल डिवीजन का एबिलिटी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद दूसरा जो है वो परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। इसका फॉर्मेशन जो होता है वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही ओल्डर होने से होता है। वो डिफ्रेंशिएट करते हैं तब जाकर के इनका निर्माण होता है। परमानेंट टिश्यू को दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं, वैसे परमानेंट टिश्यू जिनका निर्माण एक ही तरह के सेल से होता है उसे सिंपल टिश्यू कहते हैं। सिंपल टिश्यू तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हम लोग देख रहे हैं परमानेंट टिश्यू को। परमानेंट टिश्यू दो दो कैटेगरी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या देख रहे हैं कि ये एक ही तरह के सेल से बने होंगे और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होंगे, एक से ज्यादा तरह के सेल से बने होंगे। सिंपल टिश्यू में तीन है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो है, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम। इसके बाद आप देखें एक एक टिश्यू, पहला हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल, है ना, लैटरल और इंटरकैलरी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पहचानेंगे। पहला जो है यह जब भी प्रेजेंट रहता है ग्रोइंग रीजन में मौजूद रहता है, पौधे के बढ़ने वाले हिस्से में। तो पौधे का ग्रोथ का वाला हिस्सा टिप ऑफ रूट हो गया, स्टेम ऑफ रूट हो गया, स्टेम हो गया, ये सारा हिस्सा में ये प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, इसका सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक से दो सेल अगर जुड़े होंगे तो दोनों सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा।
दो सेल के बीच में अगर गैपिंग रहता तो उस गैप वाले स्थान को ही इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सेल क्लोजली पैक्ड है ना। न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है, एक ही होता है। वैक्यूल इसमें एब्सेंट होता है। इस तरह के सेल में वैक्यूल्स नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म काफी घना होता है। अब अगर देखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ओरिजिन के बेस पर, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसका निर्माण सबसे पहले होता है, एम्ब्रियो डेवलप करके जिस तरह के टिश्यू का निर्माण करते हैं वो कहलाता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, प्लांट का कोई भी ग्रोइंग हिस्सा है जो तेजी से बढ़ रहा है, उस हिस्सा में प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, जब परमानेंट टिश्यू बन जाए और परमानेंट टिश्यू के पास फिर से डिवीजन की एबिलिटी आ जाए और वो फिर से नए नए टिश्यू का सेल का फॉर्मेशन करने लगे, तो इस तरह के टिश्यू को सेकेंडरी टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, अब देखें कि हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो मिलने का स्थान है, मिलने के स्थान के आधार पर यह तीन प्रकार का होता है। पहला जो है वह एपिकल है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, तो प्लांट के ग्रोइंग हिस्से में टिप ऑफ स्टेम पर और रूट पर। मतलब हमारा स्टेम का आगे वाला हिस्सा, ऊपर वाला जहां ग्रोथ हो रहा है, रूट का अगला हिस्सा जहां ग्रोथ हो रहा है। तो रूट का अगला हिस्सा में देखिए ये रूट है, रूट का अगला हिस्सा में रूट जहां से बढ़ता है वो हिस्सा, उसके ऊपर एक कवर होता है, उसको रूट कैप कहते हैं। रूट कैप के बाद का हिस्सा जो है यह एपिकल मेरिस्टेम को रखता है, यहीं से ग्रोथ होता है। रूट कैप लगा हुआ है और आगे रूट बढ़ता जाएगा। एपेक्स, ये सूट एपेक्स है, वहां पर ये पाया जाएगा। उसके अलावा प्राइमरी मेरिस्टेम जो है यह सेल के इलोंगेशन, स्टेम के इलोंगेशन मदद करता है। तो देख रहे हैं कि यह किस तरह का एपिकल होगा, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप में आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा जो है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इसको यह जो बनता है वो कैसे बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम टाइप का होता है और यह सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ होता है ना। सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ कह सकते हैं कि जैसे ही हमारा बार्क खत्म होगा, प्लांट का बार्क में छाल होता है, तो प्लांट का जो छाल खत्म हुआ उसके जस्ट बाद है ये देखिए लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्लांट का स्ट्रक्चर है और प्लांट के अंदर ये जो देख रहे हैं ये किनारे वाला, दोनों साइड किनारे वाला, तो ये क्या कहलाता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इससे क्या फायदा होगा, तना की मोटाई बढ़ेगी, तना का थिकनेस बढ़ेगा, है ना। कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा स्किन बार्क के नीचे वाला हिस्सा को कॉर्क कैम्बियम या कैम्बियम कहा जाता है। कैम्बियम ही प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही स्टेम की मोटाई, रूट की मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझे ना। ठीक है, इससे क्या होगा लैटरल से, तो स्टेम की मोटाई में वृद्धि होगी। कहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो बार्क के नीचे कॉर्क कैम्बियम में। ठीक है, अगला जो है इंटर कैलरी है। इंटर कैलरी कहाँ रहता है, तो लीफ के बेस पर, है ना, या इंटरनोड पर रहता है और यह क्या करेगा, ऑर्गन के शेप साइज को बढ़ाने का काम करेगा, तेजी से ग्रो करता है। और यहाँ पर है ना, यहाँ से फ्रूट निकल सकता है, न्यू ब्रांचेज निकल सकता है इसके वजह से, और यही आगे चल करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। देखें, ठीक है, समझ में आया। आगे हम लोग देखेंगे इंटर कैलरी के बाद परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। प्लांट में जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कहाँ से बने, तो हम जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही डिफरेंशिएशन, है ना, और लगातार सेल डिवीजन के फलस्वरूप परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। परमानेंट टिश्यू किससे बने, तो प्राइमरी टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परिवर्तित होकर के परमानेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये वर्ड बार बार आ रहा है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि डेवलपिंग टिश्यू जो है, जो डेवलप कर रहे हैं टिश्यू, वो परिवर्तित हो जाए। पहले तो वो सिंपल फॉर्म में थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाए और धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड हो जाए और खास तरह के फंक्शन को परफॉर्म करे, तो उसे ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब ये प्लांट का कोई हिस्सा पहले देख रहे हैं, प्लांट का आगे वाला हिस्सा जो ग्रोथ कर रहा था, ग्रोथ करने के बाद उससे वो परिवर्तित हो गया। परिवर्तित होने के बाद उस हिस्से से नया फ्रूट्स निकलने लगा, नया ब्रांचेज निकलने लगा, फ्लावर्स निकलने लगा, तो यही उसका डिफरेंशिएशन है। उसके बाद देखें डिफरेंशिएशन के बाद कि इसमें क्या होता है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, जब ये परिवर्तित हो जाते हैं तो इनमें कैपेसिटी डिवाइड करने की खत्म हो जाती है ना।
और ये खास शेप, साइज और फंक्शन को गेन कर लेते हैं, फिर स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद देखिए कि परमानेंट टिश्यू को ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर दो पार्ट में बांटा गया है। प्राइमरी डेराइव फ्रॉम एपिकल और इंटरकैलरी। कह रहा है कि परमानेंट टिश्यू जो बनते हैं वो दो तरह से बनते हैं। पहला तो प्राइमरी बनता है, यह एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। एपिकल और इंटरकैलरी, ठीक है, एपिकल और इंटरकैलरी से जो बना उसको कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, और लैटरल मेरिस्टेम से जो बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी टिश्यू जो है वो देखिए लैटरल को बात कर रहा है, तो लैटरल ये वाला हिस्सा हो गया, तो लैटरल ये वाला हिस्सा है, तो इससे थिकनेस आएगा स्टेम में, ये परमानेंट होता है ना, इसमें दोबारा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं होती है सेकेंडरी में। और प्राइमरी में जो है दोबारा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, बनावट के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, कॉम्प्लेक्स, ये इसमें एक ही तरह के सेल्स पाए जाएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को आप देखें तो पैरेन्काइमा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज सेल को रखते हैं, थिन पतला वाल होता है सेल वाल इनका, शेप इसका ओवल होता है, स्फेरिकल होता है या आइसोडायमेट्रिक होता है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब हुआ इसका व्यास जो है चारों तरफ से काउंट कीजिएगा तो बराबर आएगा। नॉट पैक्ड क्लोजली, ये लूजली पैक्ड होते हैं, है ना, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है प्रेजेंट होता है। इनके इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, अगल बगल वाले सेल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई को बनाए रखते हैं। लिविंग सेल होते हैं ये, है ना, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होता है, इसमें वैक्यूल बड़ा लार्ज साइज का होता है, साइटोप्लाज्म इनका भी डेंस होता है। फंक्शन इसका क्या होगा पैरेन्काइमा का, तो जनरली स्टोर करते हैं फूड को, कहीं कहीं खाली स्थान जो है टिश्यू के बीच में उसको भरने का काम करते हैं, प्लांट को टेम्पोररी सपोर्ट देने का काम करते हैं। इसके अलावा अभी देखें गैस का ट्रांसपोर्टेशन किया, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का भी काम करते हैं, जहां पर फूड का कमी हो जाएगा वहां पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का भी काम करते हैं, जैसे कि टैनिन है, गम है, रेजिन है, क्रिस्टल्स है, ये सबको ये स्टोर करने का भी काम करते हैं। कौन, हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेन्काइमा को, पैरेन्काइमा के फंक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, आगे आप देखें तो अगर मान लेते हैं पैरेन्काइमा जो है वो ग्रीन पार्ट में हुआ और वहां पर वो क्लोरोप्लास्ट को रखता हो, क्लोरोप्लास्ट के रखने की वजह से ये पैरेन्काइमा क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है, तो इस तरह के पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है मान लेते बहुत सारा एक्वेटिक प्लांट है, जैसे हाइड्रिला है, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं एक्वेटिक प्लांट को, इसके अंदर क्या होता है पैरेन्काइमा में एयर कैविटी काफी बड़ा हो जाता है, और इस तरह के पैरेन्काइमा को एयर कैविटी के प्रेजेंस के वजह से एरेन्काइमा कहा जाता है। स्ट्रक्चर देखिए, है ना, किसका, पैरेन्काइमा का इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, वैक्यूल काफी लार्ज साइड का है, न्यूक्लियस देख रहे हैं छोटा बगल में किनारे पर है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने पैरेन्काइमा को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, है ना, और फिर जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। हमसे जुड़े रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको 9th क्लास 10th क्लास, है ना, 11th 12th के सभी बायोलॉजी टॉपिक के ऊपर नोट्स आपको मिलेगा। ध्यान से हमारे चैनल से जुड़े रहें, जहां समस्याएं आए वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखें। धन्यवाद।